नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नईम सिद्दीकी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड न्यूज। सबसे तेज, सबसे पहले यहाँ हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। भैया, क्या माहौल देखा और जो आप पार्टी बनाई हुई है उसके लिए किस तरह का आप माहौल लोनिंग में देख रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के लिए क्या आपकी संभावना है? खाली लोनी से नहीं है। पहली बात तो मेरा विनेश ठाकुर, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। मैं विनेश ठाकुर हूँ और मेरा पत्रकार का काम है। मैं विधान केसरी नाम का अखबार लखनऊ से निकालने का काम करता हूँ और पिछले 2007 से लगातार मीडिया की दुनिया में था। मीडिया की दुनिया में खबरें लिखने का काम करता था, खबरें बनाने का काम करता था, संवाद के लिखने का काम करता था। लेकिन मैंने पत्रकार होते होते ये महसूस किया कि इस देश में अति पिछड़ों की संख्या 40% है, जिसमें 5 प्रजापति सैनिक कश्यप विश्वकर्मा शहीद सैन सवितानंद समाज के लोग आते हैं। इनकी संख्या 40% होने के बावजूद भी तमाम पार्टियों से मैंने सवाल किया, तमाम पार्टियों से मैंने कहा कि भाई आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, आप लोग अति पिछड़ों की बात करते हैं, आप लोग दलितों की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं इनको अपनी पार्टी से टिकट देने का काम नहीं करते। जिसकी संख्या 3% उसको 3% देते, जिसकी संख्या 5% है उसको 5% देते और जिसकी संख्या 2% है उसको 90% टिकट देने का काम करते हैं। यदि आप लोग वाकई में इन लोगों के वो हैं, समर्थक हैं, इन लोगों का विकास चाहते हैं, कम से कम अपनी पार्टी को इनको टिकट देने के विधायक बनाने का काम करते हैं। लेकिन मेरी बात के उद्देश्य से बावजूद जब कोई पार्टी ने इस पर काम नहीं किया, मेरी सभी पार्टियों ने बात हुई, जब किसी पार्टी ने इस पर काम नहीं किया तो मैंने जन सेवा दल का गठन किया है और जन सेवा दल के गठन के माध्यम से मैं पत्रकार, आज भी पत्रकार का निभाने का काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि पत्रकार साथियों, जिन जातियों इस देश में 100 एक बात की 100 संतान सबको बांटो एक समान वाला नारे पे मैं चला हूँ। अगर कहीं हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें जितने लोग रहते हैं सबकी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान पे सबका अधिकार बराबर है। एक आदमी एक टाइम की रोटी खाने को नहीं मिलती है ढंग से, और एक आदमी पूरा 5,000 करोड़ रुपए जो शादी में लगा देता है, 10,000 करोड़ रुपए शादी में लगा देता है। तो मेरा मकसद ये है, इसलिए मैंने पार्टी का गठन किया है। और लोनी में चूंकि एनसीआर होने के नाते लोनी के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझे हौसला अफजाई करने का काम किया। आदरणीय राजेंद्र, ये रघुवर चंदेला जी हैं, दरोगा जी चंद्रोसन है, ये चंद्र पवार है और अपने सतीश जी हैं। ये सब लोगों ने मेरा समर्थन, मेरा सहयोग करने का काम किया है। और मेरा मकसद ये था कि आज पावन पर्व है, हमारे जो गुरु हुए हैं, हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उनका नाम सैन जी महाराज थे और सैन जी महाराज की जयंती पर लोनी के लोगों ने, गाजियाबाद के लोगों को शपथ दिलाने आया हूँ कि आप लोग मिलजुल के सब मेरा समर्थन करने का काम करेंगे। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि हम 2027 के चुनाव में 5 प्रजापति सैनिक कश्यप अति पिछड़े जो वंचित जाति हैं उनको मिला करके एक लाख वोट, प्रत्येक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट है, हम अपने बल पर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। पहले चाहेंगे अगर हम इस लायक हो गए तो अभी नई पार्टी है, अभी हम बड़ी बात भी कहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो वंचित लोग हैं उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलने का काम हो और वो अपने समाज के लड़ाई खुद लड़ने का काम करें, ये मेरा मकसद है। विनेश जी, आपने पहले चुनाव की शुरुआत क्यों नहीं की है और आपका जो दावा है 2027 में सत्ता में अपनी सरकार बनाने का है, क्या आपको लगता है कि 403 विधानसभा विधायक प्रत्याशी भी आपको मिल पाएंगे? 100% मिल पाएंगे, ना मिलने का मतलब नहीं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। मेरा मकसद ये है कि जितनी जातियां मैंने बताई है, 17, 18, 20 जातियां रहती है जो सत्ता में वंचित रखी गई है, मैं दूसरों का भी सहयोग दूंगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि ये जातियां है ना, ये प्रत्येक विधानसभा में रहने का काम करती हैं और क्रॉस के चक्कर में एक सीट पर हम पाल को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे प्रजापति को लड़ाने का काम करेंगे, एक कश्यप को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे सैन सवितानंद को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे विश्वकर्मा को लड़ाने का काम करेंगे। और एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हमने गाँव कैडर करने का काम शुरू किया है। हम इनको समझा करके 403 विधानसभा में चुनाव लड़ करके उसमें जितनी भी सीटें जीत पाएंगे, उसके बाद हम तो सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाने की बात तब कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 विधायक वाला 50 विधायक वाला भी सरकार बना देता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्लियर सी बात है, ये कोई छुपा नहीं है, ये छुपा नहीं है। हम जब राजनीति में आया, हमारा मकसद ये है कि जो हमारे समाज को, हमारे अति पिछड़ों को, जो वंचित जातियों को सम्मान देने का काम करेगा, हम उसके साथ सरकार में रहने का काम करेंगे। और जब हम सरकार में रहेंगे तो हम किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होंगे, ये मेरा वायदा है। विनेश जी, आपने पार्टी बनाई, आपको पता है 4% की आपकी हिस्सेदारी है, उसके बाद भी आपका दावा बड़ा है। लेकिन क्या आप लोग जो हमारे यहाँ एक्टिव है राजनीति में, जो लोग पदों पर हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, मैं उनको सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब तक मैं सबकी नियत देख चुका हूँ। मैंने सपा, बसपा, भाजपा 4 मुख्य पार्टी उत्तर प्रदेश में है, मैं सबकी नियत से वाकिफ हूँ। पत्रकारिता करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैंने सब लोगों से कहने का काम किया कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करें। आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, मुझे बताओ हीरो हीरोइन का क्या रोल है समाज के विकास में?
मुझे बताओ उनका खिलाड़ियों का क्या, खिलाड़ी की जगह है, लेकिन दिनेश ठाकुर अपने समाज की पीड़ा जानता है, जाके पैर में फटी हुई वो भाई जिसकी पीड़ा वो जानता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 4% वोट तो ये है, ये पक्की बात है, लेकिन हमारा 4% वोट हमारा ही माना जाता है। अभी कोई ब्राह्मण समाज का आदमी चुनाव लड़ता है तो वो चतुर्वेदी हो, पचवेदी हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, शुक्ला हो, त्रिपाठी हो, पंडित जी हो, शर्मा जी हो, कुछ भी हो, उसको पंडित जी माना जाता है। लेकिन अति पिछड़ों को पाल प्रजापति सैनी कश्यप कहकर टपका दिया जाता है। इनको 2-2%, 3-3% मान करके पार्टियां, जब मैं टिकट लेने जाता हूं तो मुझसे कह दिया जाता है कि तुम्हारी जाति का 3% वोट है, 5000 वोट है, आप उसमें चुनाव नहीं जीत पाओगे। लेकिन हमको ये नहीं माना जाता, मुसलमान को माना जाता है, मुस्लिम को माना जाता है कि आप मुसलमान है, चाहे वो सैफी हो, सलमानी हो, कोई हो, अंसारी हो, पठान हो, कठैत हो, कुछ भी हो, उनको ये मुसलमान माना जाता है। लेकिन अति पिछड़ों को अलग अलग जातियों में माना जाता है। ये मेरा जो फार्मूला है ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पावर प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं समाज को स्थापित करने का काम करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप गाजियाबाद की धरती पर आए हैं, यहाँ से अपने समाज और क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देकर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, वो आपसे भी कह रहा हूँ, ये मेरा संदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भिखारी नहीं शिकारी बने, आप लोग अपने वोट की कीमत समझे। आप लोगों का 40% वोट है, लोनी विधानसभा में देख लो, या गाजियाबाद विधानसभा में देख लो, या किसी भी विधानसभा में देख लो, जहाँ भी पाओगे इन अति पिछड़ी जातियों का वोट जो है वो 1 लाख से ज्यादा पाओगे। तो मैं इन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी पार्टी से टिकट मांगने का काम न करें। अब जन सेवा दल से टिकट, आपको टिकट देने जन सेवा दल आपके घर आएगा। आप लोग मांगते मांगते थक चुके हैं, अब देने वाले बन जाओ। और कोई बोलेंगे इन 5 मिनट और बोलेंगे, बोलना है किसी को? तो आप नहीं भाई साहब को बोले भी नहीं, बोल लो ना। के लिए लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड चैनल को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।